मांगेराम का जन्म हरियाणा के सिसाना में 19 मांगेराम का जन्म हरियाणा के सिसाना में 1905 में हुआ था। उनके पिता का नाम अमर सिंह है व माता का नाम धर्मो देवी था। पंडित मांगेराम के 4 भाई टीकाराम, हुकुमचंद, चंद्रभान और रामचंद्र थे। उनकी 2 बहनें नूरगद्दे और चंद्रपति थी। पंडित मांगेराम अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। पंडित मांगेराम के नाना पंडित उदमीराम सोनीपत के पांसी गांव में अच्छी जमीन जायदाद के मालिक थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए नाना ने पंडित मांगेराम को गोद ले लिया और वे पांसी में रहने लगे। पंडित मांगेराम की स्कूली शिक्षा नहीं हुई, परंतु वे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे। पंडित उदमीराम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनकी रुचि भजन शब्दों में ज़्यादा थी। सत्संग कीर्तन करना पंडित उदमीराम का नित्य का कार्य था और नाना की इसी प्रवृत्ति का प्रभाव मांगेराम पर पड़ा और उनका रुझान गीत संगीत की तरफ होता चला गया। 17-18 वर्ष की बाल्यावस्था में ही पंडित मांगेराम का विवाह झज्जर के खरहर निवासी पंडित नौनंद की सुपुत्री रामेती से हुआ। श्री रामेती ने 2 कन्याओं कसना व फूलपति को जन्म दिया। घर में पुत्र की कमी को पूरा करने के लिए पंडित मांगेराम ने 42-43 वर्ष की आयु में झज्जर के अकेहिडी मदनपुर निवासी पंडित चंदगीराम की पुत्री पिस्तो देवी के साथ दूसरी शादी कर ली। श्रीमती पिस्तो देवी ने 5 पुत्र नवरतन, ओम प्रकाश, मौसम, सुभाष व राजू और 3 पुत्रियों सुकन्या, कमलेश, इंदिरा को जन्म दिया। लगभग 25 वर्ष की आयु में पंडित मांगेराम ने सांग मंडली में शामिल होने की इच्छा प्रकट की, किंतु घर वालों ने अनुमति नहीं दी। अनुमति न देने का कारण यह था कि उस समय सांग मंडली को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। पंडित जी को एक युक्ति सूझी। वे घर वालों से कहने लगे, ठेठ हरियाणवी भाषा में मना मोटर चलानी सिखा दो, ना तो मैं सांग में रड़ूंगा। घर वाले दबाव में आ गए और उन्होंने पंडित मांगेराम को मोटर चलाने का प्रशिक्षण दिलवा दिया। प्रशिक्षण लेने के बाद कहने लगे, मेरे ताही मोटर खरीदवा दो, नहीं तो मैं सांग में रड़ूंगा। घर वालों ने सांग में शामिल होने के भय से पंडित मांगेराम को नई मोटर खरीद कर दे दी। बस फिर क्या था, पंडित जी मोटर चलाने लगे और जहाँ भी पंडित लक्ष्मीचंद का सांग होता वहीं पहुँच जाते। सन 1933 में घर वालों की इच्छा के विपरीत पंडित मांगेराम ने सांग मंडली में शामिल हो गए और उस समय के प्रसिद्ध सांगी बल्कि सांग जगत की सबसे महान विभूति पंडित लक्ष्मीचंद को अपना गुरु बना लिया। सांगी जीवन में पदार्पण करते समय मार्ग में आई बाधाओं का जिक्र करते हुए पंडित मांगेराम कहते हैं, पहलम झटके अरला सांग में घर के आगे छो में, फिर दोबारा घर त चल्या लिया कलाउड टो में, सिरसा के माँ सांग करे थे नबिया आड़ी रो में, गुरु लक्ष्मीचंद की मेहर फेरी मन करके थे दर्जे 2 में। पंडित मांगेराम ने ड्राइवर से सांगी बनने के तथ्य को स्वयं अपनी रचनाओं में इस प्रकार कहा है, मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया लक्ष्मीचंद के डेरे में। वह मांगेराम ने लक्ष्मीचंद की कर ली ताबेदारी, मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया संग में घूमया करती लारी। पंडित लक्ष्मीचंद बड़े कठोर स्वभाव के थे। उनसे रंगमंच पर किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होती थी। हाथ में एक छड़ी भी रखते थे। एक दिन किसी गलती पर उन्होंने पंडित मांगेराम को डांट दिया। अब गुरु कठोर है तो शिष्य भी कुछ कम स्वाभिमानी नहीं था।
उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद से अलग ही खुद की एक मंडली बना ली। कहा तो ये भी जाता है कि शुरुआत में तो लक्ष्मीचंद की छाप नहीं लगाने का फैसला किया था, लेकिन उनके करीबी बताते हैं कि कई वर्ष तक वे निसंतान रहे। फिर उन्होंने गुरु की छाप अपनी भजन रागनियों में लगाने शुरू की तो उनके आंगन में किलकारी गूंजी। इसके बाद तो पंडित जी ने एक भी रागनी, एक भी किस्सा, एक भी भजन ऐसा नहीं लिखा और गाया जिसमें पंडित लक्ष्मीचंद का नाम न आया हो। पंडित मांगेराम की शख्सियत कमाल की थी। वे शरीर से तो बलिष्ठ थे ही, साथ में उनकी आवाज़ को भी लोग दूर दूर से सुनने के लिए आते थे। पंडित मांगेराम ने लिखा भी गजब है। उनकी एक एक बात आज भी समाज को मार्गदर्शन देने का काम करती है। अमीर घराने के होने के कारण वे पूरी शान शौकत से रहते थे। सिर पर तुरेदार साफा, बदन पर धोती कुर्ता जैकेट, वह कभी कभी बंद गले का कोट भी पहनते थे। पिस्तौल से सुसज्जित होकर सांग स्थल पर पहुंचते थे। और आपको शायद पता नहीं होगा, सन 1962 में पंडित मांगेराम ने गंधर्व सभा का गठन किया था, जिसमें उस समय के 5 प्रमुख सांगी पंडित मांगेराम, पंडित सुल्तान सिंह, धनपत सिंह, रामकिशन व्यास और चंद्रलाल उर्फ चंद्रबाती शामिल थे। गंधर्व सभा ने हरियाणा ने कई स्थानों पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। हरियाणवी जनता ने भी गंधर्व सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को खूब पसंद किया। इतने ठेठ अंदाज में अभिव्यक्ति पंडित मांगेराम ही कर सकते थे, उनमें उनका कोई सानी नहीं है। इसी किस्से की एक और रागनी जो बहुत प्रसिद्ध हुई, आज भी है और हमेशा रहेगी। जहाज के माँ बैठ गोरी, राम रटके, ओढ़ना संगवाले तेरा पल्ला लटके। पंडित जी ने ज्ञान की बातें या कहें धार्मिक उदाहरण भी लोगों के सामने अच्छे से पेश किए हैं। अन्याय को सहन न करने की आवाज़ भी पंडित मांगेराम ने उठाई। भले ही वह भाभी की सीख मानकर एक बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ किया हो। पिंगला भर्तरी के किस्से की ये फेमस रागनी है। कई लोग तो इसे आज भी महिलाओं के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज का बोलिया याद राखिए विक्रम भाई का, और धरती पर तक हो देगा तने बहम लुगाई का। ये बात विशेष परिस्थिति में किस्से की खलनायिका के लिए कही गई है। इसके अलावा पंडित जी की एक और ख़ास बात यह है कि नायिकाओं के रूप, रंग, नयन नक्श की तारीफ तो लगभग सभी सांगियों ने की, लेकिन एक पुरुष चरित्र के श्रृंगार का वर्णन जैसा पंडित मांगेराम ने किया वैसे कहीं और नहीं मिलता। उदाहरण हीर रांझा किस्से में मिल जाएगा, जब कवि कहते हैं बाबा जी तेरी शान पे वे माता चाला कर गई। पंडित जी ने मानवीय संवेदनाओं को जिस रूप में पेश किया है वे काल्पनिक नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी हुई लगती है। एक यथार्थ उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ कल्पना करने का मन करता है वहाँ पंडित जी भी उसमें माहिर थे। सन 1960 में पंडित जी ने गंगा स्तुति विषयक एक रागनी बनाई थी, जिसकी अंतिम कली में कहा गया है, जा मुक्ति की सीधी राही तेरे बीच नहाने आया, पांछी में बास करता एक मामूली सा गाने आला। एक दिन तेरे बीच गंगे यो मांगेराम से आने आला, और तेरे रेत में मिल जाएगा कि टोहेगा संसार। और अद्भुत संयोग की बात है कि 7 वर्ष पहले अपनी मौत बताने वाले पंडित मांगेराम ठीक 7 वर्ष बाद ही 16 नवंबर 1967 को गंगा स्नान के पावन पर्व पर पंडित मांगेराम गढ़मुक्तेश्वर में गंगा तट पर सड़क सिधार गए। अपने जीवन काल में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक सांगों की रचना की। इसके अलावा उन्होंने बहुत से मुक्तक, भजन व उपदेशक भजनों की भी रचना की। पंडित मांगेराम के निधन के साथ ही मात्र व्यक्ति अथवा एक सांगी का नहीं अपितु सांग इतिहास के